वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी का अटेस्टेशन फॉर्म है कैसे फिलअप करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है अटेस्टेशन फॉर्म जो फिलअप करने ही नहीं आता है और वो गलती फॉर्म जो फिलअप करके जाता है और वहाँ पे उसका जो है अटेस्टेशन फॉर्म जो है गलती हो जाता है, फिर से उसको दोबारा फिलअप करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे कि कैसे आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करना है। स्टूडेंट लोग जो दो ही फॉर्म में गलती करता है, एक तो अटेस्टेशन फॉर्म में गलती करता है और दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट में गलती करता है, जिस पर 2 गजेस्टेड ऑफिसर का साइन करवाना है उस पर एक प्रिंसिपल से साइन करवा कर ले जाता है और जिस पर प्रिंसिपल का साइन करवाना है उस पर गजेस्टेड ऑफिसर से साइन करवा कर ले जाता है और दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म में गलती करता है। तो हम आपको इसमें अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करके बताएंगे और मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर कौन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसका साइन कराना है, तो उसका भी वीडियो का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करके बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों आपका जो देखिए इस प्रकार का कुछ अटेस्टेशन फॉर्म आता है। तो सबसे पहले आपको इसमें देख लीजिए, यहाँ पे तो आपका सबसे पहले एक फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले आपको जो नेम जो है इसमें आपको फिलअप करना है ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपको सर नेम फिलअप करना है और दूसरा सर नेम का मतलब होता है कि जैसे आपका मान लीजिए कि आपका नाम है कुणाल कुमार आपका नाम है, तो इसमें आपको कुमार भरना है, सर नेम पहले भरना है, उसके बाद नेम जैसे यहाँ पर आपको कुणाल भरना है। तो सर नेम पहले आ जाएगा कुमार, उसके बाद कुणाल बाद में आएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर में कॉलम में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जैसे कि आपको जो प्रेजेंट अभी वर्तमान में जो एड्रेस है वो एड्रेस आपका यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद फिर आपको जो होम एड्रेस है यहाँ पे आपको होम एड्रेस फिलअप करना है। अगर मान लीजिएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों आप इसमें उतार दीजिएगा। तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जैसे बी में यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ ओरिजिनल रेसिडेंटल ऑफ द पाकिस्तान बांग्लादेश, अगर इसमें आपका है तो यहाँ पे आप फिलअप करना, नहीं तो आपको यहाँ पे NA कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप आगे यहाँ भरिए 4 नंबर पे यहाँ पे देखिए आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। 5 नंबर में आपका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है, जैसा इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन आपको डाल देना है। फिर उसके बाद 7A में जाएगा, 7A में आपको देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद जो प्रेजेंट एज, जैसे कि अभी आपका एज कितना है वो एज यहाँ पे डाल देना है प्रेजेंट एज में। उसके बाद एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, जिस टाइम आपने मैट्रिक पास किया था उस टाइम आपका एज कितना था तो वो एज यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। 8 नंबर में आपको प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, जैसे कि आपका जो जहाँ पे जन्म हुआ था उसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सा था उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है। फिर उसके बाद आप किस जिला से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका जिला और स्टेट का नाम आएगा। उसके बाद आपका फादर जो है किस जिला और स्टेट से आपका जो बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपका फादर डिस्ट्रिक्ट और जिला लिख देना है। उसके बाद यू रिलीजन, आप मतलब योर रिलीजन, आप कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पर आप हिंदू है तो हिंदू लिख दीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिख दीजिएगा, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म को आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद कहता है 9 के बी में आपको देखना है आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिब्यूल या अदर बैकवर्ड कास्ट, जैसे कि आप SC ST या OBC है तो यहाँ पे एस करना है और ब्रैकेट में जैसे कि मान लीजिए आप OBC है तो यहाँ पे एस करके ब्रैकेट में आपको OBC लिख देना है। तो चलिए आप दूसरा पेज में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 नंबर कॉलम है। 10 नंबर कॉलम में आपको बोल रहा है कि जैसे कि आपने 1 साल से ज़्यादा जहाँ रहा है वहाँ के इसका डिटेल्स देना है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 साल से ऊपर कहीं जिस स्थान पर रहे उस स्थान का यहाँ पे आपको डिटेल्स देना है। उसके बाद 11 नंबर में आप लोग आ जाइए। 11 नंबर में है क्या, 11 नंबर में जो आपका है जो आपके फादर्स मदर्स और स्पाउस का जो है आपका डिटेल्स देना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका फादर, यहाँ फादर का आपको नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद आपके पिता का जो नेशनलिटी है बाई बर्थ है या बाई डोमिसाइल है, तो यहाँ पे अगर बाई बर्थ होगा तो बाई बर्थ लिख दीजिएगा, अगर बाई डोमिसाइल होगा तो बाई डोमिसाइल लिख दीजिएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे आपका पिता का जो बर्थ का प्लेस क्या है वो इसमें देना है। ऑक्यूपेशन देना है, जैसे आपका पिता जो है कौन सा काम करते हैं, फार्मर है, डॉक्टर है या किसी जॉब में है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका जो है पिता का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे देना है। उसी प्रकार यहाँ के सारा डिटेल्स जैसे आपने अपने पिता को फिलअप किया उसी प्रकार यहाँ पे अपना मदर का भी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। उसके बाद अगर आप मैरिड है तो स्पाउस का यहाँ पे अपना पत्नी का डिटेल्स दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, NA लिख दीजिएगा। चलिए आगे 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर में क्या है, उसके बाद अगर आपके पास कोई जैसे कि है सन डॉटर है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है, नहीं हो तो NA करके आपको
छोड़ देना है। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो, और जहाँ पे स्टूडेंट लोग गलती करता है वही 13 नंबर पर है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें देना है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है। स्टूडेंट गलती क्या करता है, जैसे कि अभी तक जितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है सारा का डिटेल्स इसमें फिलअप कर देता है, लेकिन वैसा नहीं करना है साथियों। इसमें हम आपको पूरे अच्छे से बताते हैं कि इसमें क्या आपको डालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने जैसे फॉर्म फिलअप करने के समय अगर मान लीजिए कि आपने 10th ही दिया था, 10th दिया था, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 10th का डिटेल्स जो है फिलअप करना है। 10th का डिटेल्स फिलअप यहाँ पे कर देना। मान लीजिए एक नंबर में हम लोग 10th का डिटेल्स फिलअप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि 2019 में इसका फॉर्म आया था, 2019 के बाद मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन प्राप्त किया है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स फिलअप कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपने 10th का ही उस पर दिया है फॉर्म और 2019 से पहले जैसे कोई आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिया है, जैसे कि मान लीजिए 2019 से पहले आपने ग्रेजुएशन प्राप्त कर लिया, लेकिन आपने फॉर्म फिलअप करने के समय ग्रेजुएशन का डिटेल्स नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ 10th ही दिया है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10th ही का ही डिटेल्स देना है, ग्रेजुएशन का डिटेल्स नहीं देना है अगर आपने 2019 से पहले प्राप्त किया है। तो अगर 2019 के बाद अगर कोई डिग्री प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है 10th के साथ। तो सबसे जो है स्टूडेंट यहीं पर गलती करता है और उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, फिर उसको दोबारा से फिलअप करके लाना पड़ता है। तो यहाँ आप लोग जो है थोड़ा सेफ्टी से आप लोग यहाँ पे फिलअप करिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या। इसमें आपका जो है 14 नंबर आपका दिया हुआ कि जॉब के बारे में आपको है, तो आपने कहीं पे जॉब किया है तो उसका डिटेल्स भरना है, नहीं तो आपको NA कर देना है। सब में NA करके आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे इसमें देखिए और क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर में जो कि सेफली आपको रीड करना है, सभी को, सभी जितना इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सभी को रीड करना है, उसमें येस और नो पे फिलअप करना है। इसमें ज़्यादातर में नो ही आएगा, सभी पर आपको नो ही क्लिक कर देना है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेक्शन, तो आपने एस है तो एस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। जैसे हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आपको कहीं अरेस्ट किया गया है तो एस करिएगा या नो करिएगा। तो ये मोस्टली जो है आप सभी पर नो ही क्लिक करना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 16 नंबर में आपका दिया हुआ है कि आपका जो है कह रहा है नेम ऑफ द टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी या टू रेफरेंस ऑफ होम यू आर नोन। जैसे कि यहाँ पे 2 पर्सन का नेम देना है जो आपको अच्छे से जानता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप अपने गांव का या किसी का व्यक्ति रिश्तेदार है उसका 2 नाम इसमें आपको पहला का नाम यहाँ दे दीजिएगा और दूसरे व्यक्ति का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। दोनों व्यक्ति का नाम देने के बाद उसका एड्रेस भी साथ के नीचे डाल देना है, इसका भी एड्रेस नीचे डाल देना है। मोबाइल नंबर नहीं डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी गलती करते क्या करता है, उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम डाल देता है और नीचे व्यक्ति का मोबाइल नंबर डाल देता है, तो उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, गलती हो जाता है। फिर से उसको बोलता है कि दोबारा से भर के लाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मुकेश कुमार है, तो यहाँ पर आपको मुकेश कुमार का नाम लिख देना है। उसके बाद उसका एड्रेस क्या है यहाँ पर आपको उसका फुल एड्रेस नीचे में लिख देना है। अब मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है विनोद कुमार है, तो यहाँ पर आपको विनोद कुमार लिख देना है, उसका नीचे फुल एड्रेस जो है क्या है दे देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद जो फाइनल जो आपको यहाँ पे सिग्नेचर डाल दें, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और जिस डेट में आप जो फॉर्म फिल जमा करने जा रहे हैं तो यहाँ पे डेट डाल देना है और प्लेस जो है डाल देना है। तो साथियों इस वीडियो में हम आपको बताया कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सारे स्टेप बाय स्टेप हमको बताया। आप इस तरह से अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करके जाइए, आपका जो है गलत रिजेक्ट नहीं होगा। वरना बहुत सारे स्टूडेंट जो है बार बार जो है कितना जो है पेज बर्बाद कर देता है और वह बार बार अटेस्टेशन फॉर्म जो है गलत करके ले जाते हैं। और बहुत सारे जो बोर्ड में जो यहाँ पे जैसे आप फोटो चिपकाइएगा तो उस पर जो सेल्फ अटेस्टेड या किसी भी ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के लाने के लिए बोलता है, लेकिन बहुत सारे जो है जोन में नहीं मांगता है। तो आप देख लीजिए आप किस जोन से फॉर्म फिलअप कर किए हैं और किस जोन में आपको जाना है। अगर उस पर इंस्ट्रक्शन में आपको अटेस्टेड करवा के लाना है तो आप यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड या कोई ऑफिसर से तो आप करवा के ले जा सकते हैं। तो अगर आपको, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अटेस्टेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से आप फिलअप करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।